चैनल जो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट था उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास एक कंपाउंड ऑफ गैस की हेल्प टू इंश्योर द एंटीसेप्टिक कंडीशन इन हॉस्पिटल्स एंड ऑपरेटिंग रूम। तो अगर उसके हम देखें तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, फिनॉल कंपाउंड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड की हम बात करें तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है, होमोसाइक्लिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास which solution is produced when the ketones are mixed with the alkaline sodium nitroproside solution। तो जब भी इनको मिक्स किया जाता है तो एक रेड कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या है, रेड। नेक्स्ट है हमारे पास if an alkane is having 5 carbon atoms and the number of hydrogen atoms in this। अगर अल्केन की बात करें तो उसमें हमें कार्बन नंबर बता देगा, हमें हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट करना है। अल्केन के अगर हम वैसे सिंपल जनरल फार्मूला वो हमारे पास क्या है, CnH2n मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कार्बन नंबर क्या बताया गया, 5। तो अगर हमें हाइड्रोजन का नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होगा, 2n प्लस 2। तो n हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2। तो हमारे पास क्या होगा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 12। तो किसी भी अल्केन में अगर हाइड्रोजन कार्बन नंबर बताया जाए तो हाइड्रोजन नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो फॉर्मिंग इज यूज्ड फॉर द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट इज अल्कोहलिक KOH। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास व्हिच आर द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड अल्काइल KMnO4 टू प्रोड्यूस ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें हम जो यूज करते हैं वो एसिटाइल यूज करते हैं, जो हमारे पास क्या है, इथेन। ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद द मीथेन। मीथेन के साथ अगर एक्सप्लोसिवली देखें कौन सा रिएक्ट करता है तो वो फ्लोरीन रिएक्ट करती है। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ द इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस। जब भी रिडक्शन होती है इथाइल क्लोराइड की तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस इथेन। ठीक है। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपके दो क्वेश्चन थे, आपने सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज वाटर फोर्स थ्योरी। वाटर फोर्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो वाटर फोर्स थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर सारे किससे ही बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। शुरू में ये समझा था, लेकिन बाद में जिस तरह से डिस्कवरीज हुई हमें चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस वजह से ये वाली थ्योरी जो हुई वो डिनाई हो गई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन डिफाइन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की सिंपल हमने डेफिनेशन लिखी थी। कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं किसी भी हमारे जो सेम एटम्स होते हैं किसी सेम एलिमेंट्स के, उनको आपस में एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उन रिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है ज्यादातर हम डिस्कस करते हैं कि वो उनमें आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस वजह से वो एक स्टेबल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने कोई भी दो प्रॉपर्टीज देखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यहाँ पे डिस्कस की हमने कार्बन बेस की हुई है। कार्बन बेस में क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन इज द मेन एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंटेन कार्बन एटम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट एंड इट कैरेक्टरिस्टिक शो फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ द मोलेकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिन जो हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एक मेन एलिमेंट होता है। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं क्योंकि वो अपने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं और शेयर करके वो उस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर एग्जिस्टेंस ऑन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम देखें तो किस तरह से हमारी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसी बायोमॉलिक्यूल्स की, कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं हम लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स की अगर हम बात करें, लिपिड्स देख लें तो सारे क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे डेली लाइफ में हम जो स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो वो सारे क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ऑन करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक मेन एलिमेंट है। उसके बाद में हमारे पास व्हाट अल्केन्स आर द पैराफिन। पैराफिन क्यों बोलते हैं इनको, अल्केन्स को अगर देखें तो ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है रिलेटेड
एंड एफएन का मतलब है एफएनडी, मतलब जो एल्केन्स होती हैं उनकी लेस एक्टिविटी होती है या लेस रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये इनकी रिएक्टिविटी क्योंकि लो होती है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं पैराफिन। और अगर हम देखें इसके हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे जो एल्केन्स हैं उनको हम आजकल पैराफिन एज ए फ्यूल यूज करते हैं ड्यू टू द लो रिएक्टिविटी एंड हाई स्टेबिलिटी, जितने कम रिएक्टिव है इतने ही ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से इन्हें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन को हम ओलेफिन्स बोलते हैं क्योंकि उनकी जो नेचर है वो उनकी नेचर वजह से क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से इनको ओलेफिन्स बोलते हैं। और उसके बाद में दो प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो पहला हमारे पास क्या है, स्टेट है द रूम टेम्परेचर, ठीक है। टिपिकली अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो हमारे पास कलरलेस गैसेस और लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर द प्रेशर, और इनका जो नंबर होता है कार्बन का वो इंक्रीज करता जाता है, इस वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अगर हम सॉल्युबिलिटी अगर देखें एल्कीन्स की तो ये ज्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर बट द सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसमें हमारे पास ईथर और बेंजीन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन कंबशन इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम कंबशन को डिफाइन करते हैं तो वो है क्या, फिर हम उसकी जो टाइप्स है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट उसको देखेंगे। कंबशन की अगर हम बात करें तो ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल बिटवीन फ्यूल्स सच एज हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन, किसी भी हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो रिएक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। और इससे ज्यादातर हमें क्या जब भी कंबशन होती है तो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम दो टाइप डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास कंप्लीट कंबशन एंड अदर इज द इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन की अगर हम बात कर रही है ज्यादातर जब होती है जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो रिएक्ट करके कंप्लीट विद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है, और ये जो रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर हमारे पास होते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन है, जो इनकम्प्लीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू द कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनकम्प्लीट जब कंबशन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बाइप्रोडक्ट्स, ठीक है, या साथ में कुछ वाटर वेपर भी बन सकते हैं। तो ज्यादातर ये जो इनकम्बशन है वो कहाँ पे होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो कम हो, जिस तरह से हमारे पुअर वेंटिलेटेड एरियाज पैदा होता है या फिर इनसफिशिएंट कंबशन डिवाइसेस। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू द अदर गैसेस। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास हाउ अल्काइल हैलाइड रिड्यूस, जिसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेसेस है चार हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारे पास क्लेम्सन रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको रिड्यूस करने के लिए केस में। दूसरा हमारे पास है वुल्फ-फ्रिशनर रिडक्शन, जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं हाइड्राजाइन को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं ताकि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिडक्शन विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रिडक्शन विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है कि हम उससे जो पहले जो प्राइमरी अल्कोहल्स होती है हम उसके साथ रिड्यूस करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऐड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, but this can be used to the reduce alcohol to produce alcohol under the proper condition। अगर ये हमारे पास क्या है, चार ऐसे प्रोसेस है जिनसे हम अल्काइल हैलाइड्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे पास जो लीस्ट रिएक्टिव की अगर हम बात करें वो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रोसेस है।